हेलो प्यारे बच्चों, मैं जेड स्टार नीट IIT अड्डा पर फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। टुडे वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 6 ऑफ प्लांट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बच्चों स्टडी किया था ऑस्मोसिस क्या होता है, और इस ऑस्मोसिस के लिए मैंने आपको बताया था ये सारी पूरी पूरी अब मैं एक्सप्लेन करके आपको बताया था कि ऑस्मोसिस क्या होता है। मैं आपको रिवाइज करा दूं। मैंने बोला था द मूवमेंट ऑफ H2O फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। किसकी मूवमेंट थी ये? मूवमेंट ऑफ H2O। ये ध्यान रखेंगे। इसके मैंने दो अलग कॉन्सेप्ट भी आपको बोले थे कि मूवमेंट ऑफ H2O फ्रॉम लो हाई फ्री एनर्जी टू लो फ्री एनर्जी। एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बोला था कि वाटर हमेशा कहां से कहां मूव करेगा, फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैंने ये बताया था कि ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होती है ओनली फॉर द वाटर मॉलिक्यूल, नॉट फॉर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल। ऑलवेज रिमेंबर, इतना क्लियर हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से ये बताना रहता है कि ये जो प्रोसेस है, ठीक है, किस कंडीशन पर स्टॉप होगी, किस कंडीशन पर आकर के स्टॉप होगी? द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस विल स्टॉप। ठीक है, कब स्टॉप हो जाएगी? कोई बताएगा मुझे? यस, जब आपके पास चेंबर ए का वाटर पोटेंशियल, चेंबर ए का वाटर पोटेंशियल इक्वल हो जाए किसके पास? चेंबर बी, ठीक है, वाटर पोटेंशियल के। जहां पर भी, जिस पॉइंट पर भी दोनों चेंबर के वाटर पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे, द ऑस्मोसिस प्रोसेस विल बी स्टॉप। क्लियर हो गया? और इस कंडीशंस के लिए हम इसको नाम देंगे इक्विलिब्रियम। क्या नाम दिया जाएगा इसको? इक्विलिब्रियम। दूसरे सेंस में हम ये बोल सकते हैं एट इक्विलिब्रियम व्हेन द वाटर पोटेंशियल ऑफ चेंबर ए एंड द वाटर पोटेंशियल ऑफ चेंबर बी बिकम इक्वल, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। इज इट ओके? क्लियर हो गया इतना? दूसरा, ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है, प्रोसेस। और कब तक स्पॉन्टेनियस है? क्योंकि इनके पास अपनी फ्री एनर्जी थी मॉलिक्यूल के पास, ड्राइवन बाय फोर्स, ड्राइवन बाय फोर्स, और वी कैन से, और काइनेटिक एनर्जी, ड्राइवन बाय फोर्स और काइनेटिक एनर्जी इक्विलिब्रियम के लिए। इज इट ओके? ऑस्मोसिस में इतना सब कुछ है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक जब हम यहां से डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम डिस्कस करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। द नेक्स्ट इज प्लाज्मोलाइसिस। क्या होगा? प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, क्लियर हुआ? दो वर्ड है यहां पर। प्लाज्मो से आपका मतलब समझ ही है, समझ में आते हैं, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। बट इन दिस केस, ठीक है, जब हम लाइसिस की बात करते हैं तो ये जो वर्ड है लाइसिस, इज इट क्लियर? लाइसिस वर्ड की हम जब भी बात करते हैं तो इसका मतलब होता है इन केस ऑफ बायोलॉजी बस्ट। ठीक है, लाइसिस का मतलब होता है बस्ट। बायोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं वो ये हैं बच्चों कि आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट आधे से ज्यादा समझ में आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो वर्ड्स हैं बायो में वो या तो ग्रीक लैंग्वेज से लिए जाते हैं और या लैटिन लैंग्वेज से आते हैं, क्योंकि ये दोनों ही लैंग्वेज कैसी हैं? बोथ लैंग्वेजेस आर डेड लैंग्वेज। याद रखेंगे, क्योंकि ये विद टाइम चेंज नहीं होती हैं। कौन सी लैंग्वेज है ये? डेड लैंग्वेजेस हैं। चलिए, बहरहाल ये एक आउट टॉपिक था। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर, ध्यान रखेंगे इसमें। और इस केस में अब आगे बढ़ते हैं, प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है। देखिए, मैं आपको बताता हूं यहां से प्लाज्मोलाइसिस के लिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है। एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, वाटर कहां से कहां मूव करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? वाटर हमेशा मूव करेगा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। इज इट ओके? अब हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जो वाटर मूव करता है, तो जो भी सेल होती है उसका बिहेवियर सराउंडिंग कंसंट्रेशन के साथ चेंज होगा। क्या बताया मैंने आपको? वाटर हमेशा मूव करेगा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ।
इस कंडीशन पे द बिहेवियर ऑफ द प्लांट सेल और द बिहेवियर ऑफ द सेल विल चेंज। क्लियर हुआ? किस तरह से चेंज हो जाएगा? ठीक है, हम यहां अगर देखें द बिहेवियर, ठीक, पेन चेंज कर लेते हैं जरा। सॉरी, फिर से एक बार चेंज करना पड़ेगा। ठीक, यहां से हम क्या लिखेंगे अगर हम इसे देखें? द बिहेवियर ऑफ सेल, बिहेवियर ऑफ सेल चेंज according to surrounding medium concentration, मीडियम कंसंट्रेशन। यहां से आपको कौन सा स्टेटमेंट याद रखना है? हमेशा याद रखिएगा आपको H2O मूवमेंट, H2O मूवमेंट कहां से कहां होगी? हाई वाटर पोटेंशियल से, हाई वाटर पोटेंशियल से कहां होगी? लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, किसकी तरफ होगी? हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। तो हमें यहां से क्या पता लगेगा? हमें यह पता लगता है कि किस तरीके से सेल का बिहेवियर चेंज होगा। अब देखिए, यहां से अगर हम दो तीन चीजों को लेते हैं, मान लीजिए ये एक चेंबर है और इस चेंबर में यहां से हमने किसी एक सेल को रख दिया है। ठीक है, दिस इज द प्लांट सेल। और बाहर का इन्वायरमेंट जो कंसंट्रेशन है दैट इज हाइपोटोनिक। क्या होगी यहां से? हाइपोटोनिक। अगर हाइपोटोनिक का मतलब हो गया कि यहां पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है और वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है। इस कंडीशन पर जो इंटरनल इन्वायरमेंट होगा, इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक। इज इट ओके? क्या रहेगा? हाइपरटोनिक। नाउ इन दिस केस जो वाटर होगा, वाटर विल गेट एंट्री इनसाइड द सेल। वाटर सेल के इनसाइड जाएगा और सेल को क्या करेगा? द सेल बिकम फुल्ली टर्जिड। क्लियर हो गया? ये ध्यान रखेंगे। तो ये जो कंडीशंस होगी, इस कंडीशंस के लिए हमने देखा कि अगर किसी सेल को या रेजिन्स को, ठीक है, जिसको हम मुनक्का बोलते हैं, किसी भी एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो यहां से वाटर की एंट्री हो जाती है कहां? ठीक है, फ्रॉम सराउंडिंग टू इनसाइड ऑफ द सेल और सेल विल बिकम टर्जिड। ठीक है, क्लियर हो गया? कैसी हो जाएगी? टर्जिड। और जो प्रेशर डेवलप होगा, तो प्रेशर कौन सा डेवलप होगा? टीपी विल डेवलप। कौन सा प्रेशर? टीपी विल डेवलप। इज इट ओके? क्लियर हुआ? ये ध्यान रखेंगे, टीपी डेवलप हो जाएगा, टर्गर प्रेशर। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया भी था, व्हाट इज द रोल ऑफ द टर्गर प्रेशर इन द लाइफ ऑफ द सेल एंड प्लांट। क्लियर हुआ? ये ध्यान रखेंगे, इतना समझ में आ गया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। केस नंबर 2, इस कंडीशन पर अगर हम देखें तो केस नंबर 2 में, केस नंबर 2, इन दिस कंडीशन, केस नंबर 2 में अगर एक चैम्बर हमने लिया, अब कंडीशन रिवर्स कर देते हैं। अब इनसाइड जो एक सेल है, ये इस सेल को हमने यहां पर रखा है और सेल के बाहर का जो मीडियम है, इस बार सेल के बाहर का मीडियम है दैट इज हाइपरटोनिक। क्या है यहां पर? हाइपरटोनिक। इज इट ओके? अगर ये हाइपरटोनिक है तो सेल के इनसाइड जो मीडियम हो जाएगा, द मीडियम विल बी हाइपोटोनिक। मीडियम कैसा हो जाएगा? हाइपोटोनिक। हमेशा ध्यान रखिएगा, मूवमेंट फिर से वही फॉलो होगी। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ H2O विल फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? इस कंडीशन पर यहां से वाटर लॉस होगा और जो वाटर लॉस होगा, ठीक है, उस वाटर लॉस होने की वजह से प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा सेल वॉल से। याद रखिएगा, द प्रोटोप्लाज्म और द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल विल श्रिंक। अब इस कंडीशंस के लिए अगर हम देखें यहां से, इसी को एक डायग्रामेटिकली और हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम किसी एक प्लांट सेल को यहां से बनाएं, सपोज दिस इज द प्लांट सेल और
ये एक प्लांट सेल है और इस प्लांट सेल के अंदर अगर हम देखें तो कॉर्नर पर से, कहां से, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, कहां से निकलना शुरू होगा, यस, प्रोटोप्लाज्म यहां से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और सबसे पहले जो लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म होगा, ठीक है, लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म या लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम, या इसको आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे यहां से, लॉस ऑफ H2O फ्रॉम कॉर्नर, ठीक है, क्लियर हो गया, ऑफ साइटोप्लाज्म, कॉर्नर ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, एंड आफ्टर दैट फ्रॉम वैक्यूल, कहां से आएगा, वैक्यूल से, क्लियर हो गया, ध्यान रखेंगे। तब इस कंडीशन पर सेल जो होगी वो श्रिंक हो जाएगी, श्रिंक होने पे पहले वाटर लॉस होगा फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है, इसको हम कॉनकेव प्लाज्मोलाइसिस भी बोलते हैं, क्या और बोलते हैं यहां से इसको, कॉनकेव प्लाज्मोलाइसिस, क्या नाम रखेंगे हम इसका, कॉनकेव प्लाज्मोलाइसिस, इज इट ओके, it is the concave plasmolysis, is it clear, loss of water from the corner of the cytoplasm and then from vacuole, is that clear, समझ में आ गया इतने सभी के लिए, ये ध्यान रखेंगे। ये जो प्लाज्मोलाइसिस है, ये प्लाज्मोलाइसिस रिवर्स हो सकती है, कब रिवर्स होगी, यदि हम इस सेल को वापस से कहां रख दें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, क्लियर हो गया। तो प्लाज्मोलाइसिस कैन बी चेंज, मैं फिर से ये बता रहा हूं कि द बिहेवियर ऑफ द प्लांट सेल कैन बी स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये क्लियर हो गया सभी को, सब यहां से कॉनकेव प्लाज्मोलाइसिस, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नीट में पूछा गया है कि कहां से कहां तक जाकर के वाटर लॉस होगा, तो ध्यान रखिएगा पहले कॉर्नर ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, कॉर्नर ऑफ द साइटोप्लाज्म अलग होगा फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल, फिर साइटोप्लाज्म से वाटर लॉस होगा एंड देन फिर वैक्यूल, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ। केस नंबर थर्ड आप देखेंगे, केस नंबर थर्ड के लिए, ठीक, अगर ऐसी कंडीशन है जहां पर सेल, ठीक है, इक्वल कंसंट्रेशन है, यानी यहां पर भी हम बोल सकते हैं बोथ मीडियम एंड सेल हैज इक्वल कंसंट्रेशन, क्या है मेरे बच्चों, इक्वल कंसंट्रेशन, वर्ड आएगा आइसोटोनिक, क्या वर्ड आएगा, आइसोटोनिक, बायो में आइसो का मतलब सिमिलर, बायो में आइसो का मतलब सिमिलर, अगर ये कंसंट्रेशन होती है तो सेल ना तो श्रिंक होगी और ना सेल फुल्ली टर्जिड होगी, उस कंडीशन को हम बोलते हैं, सेल किस कंडीशन पर रहेगी, फ्लैसिड, किस कंडीशन पर रहेगी, सेल बिकम फ्लैसिड, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस कंडीशन पर फ्लैसिड रहेगी, जब सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट और सेल का सराउंडिंग इन्वायरमेंट की कंसंट्रेशन दोनों इक्वल हैं, तब उसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक कंडीशन, द सेल बिकम फ्लैसिड, ना तो फुल्ली टर्जिड ना फुल्ली श्रिंक, बट प्लाज्मोलाइसिस when the cell will lose the water from cytoplasm first, after that the vacuole, this is known as the plasmolysis, the plasmolysis can be reversed, अगर यही कंडीशन हम कहां रख दें, ठीक है, सपोज उल्टी कर दें कंसेंट्रेशन, अब सेल को हमने कहां रख दिया है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, देन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखने के बाद वाटर की एंट्री हो जाएगी इनसाइड द सेल, और जो प्रोटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म यहां पर श्रिंक हो रहा था, वो वापस से चिपक जाएगा सेल वॉल पर, इज दिस ओके, सो दिस इज द प्रोसेस नॉन एज द प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा प्लाज्मोलाइसिस के लिए, क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया सभी को, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द ऑस्मोटिक प्रेशर, टिल देन वॉच अवर चैनल नीट IIT Adda, like, subscribe our video, thank you very much।